अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ युद्ध, आतंक और तबाही की तस्वीरें देखते हैं, वहां एक ऐसा पवित्र स्थल मौजूद है जिसे देखकर आपको लगे कि आप किसी हिंदू मंदिर के सामने खड़े हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। और यही अविश्वास इस वीडियो की सबसे बड़ी वजह है। कल्पना कीजिए, पत्थरों से घिरी पहाड़ियां, तेल के दिए जलते हुए, मोर के पंखों जैसे प्रतीक, नाक की आकृतियां और माथे पर तिलक लगाने की परंपरा। दिमाग अपने आप कहता है यह तो सनातन संस्कृति का हिस्सा लगता है, लेकिन अगले ही पल एक झटका लगता है, क्योंकि यह स्थान न भारत में है न नेपाल में, यह स्थान है इराक में। अब सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग है या फिर इतिहास की किताबों से गायब कर दी गई कोई बहुत बड़ी सच्चाई? आज जो आप जानने वाले हैं वह सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहचान की, विरासत की और उस सांस्कृतिक प्रभाव की जो समय, सीमाओं और अत्याचारों के बावजूद मिट नहीं पाया। इस वीडियो में हम आपको ऐसे संकेत, ऐसे दृश्य और ऐसे रहस्य दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल गूंजेगा, इतिहास ने हमसे क्या छुपाया? लेकिन सावधान रहिए, इस वीडियो को आधा देखकर निकल जाना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आप महसूस करेंगे कि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह कहानी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं और अगर आप मानते हैं कि इतिहास उतना सीधा नहीं होता जितना हमें बताया जाता है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली रहस्य अब खुलने वाला है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप पहली नजर में सोच रहे हैं कि यह एक पारंपरिक हिंदू मंदिर है, रंग बिरंगे चित्र, मोर के पंख, दियों की रोशनी और सर्पों की आकृतियां, तो जरा रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी पहली बार जब इस मंदिर की तस्वीर देखी तो यही सोचा, कहीं ये दक्षिण भारत का कोई प्राचीन मंदिर तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने गहराई से देखा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ अलग है। ये मंदिर न भारत में है न नेपाल में, ये मंदिर तो इराक में है। हाँ, वही इराक जो अक्सर सिर्फ युद्ध और संघर्षों के लिए खबरों में आता है। और ये मंदिर किसी हिंदू संप्रदाय का नहीं, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन धर्म, यजीदी धर्म से ताल्लुक रखता है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, इराक में ऐसा मंदिर क्यों है जो दिखने में हिंदू मंदिर जैसा लगता है? यजीदी कौन है? क्या इनका कोई रिश्ता भारत या हिंदू धर्म से है? रुकिए, यही तो कहानी की शुरुआत है। आगे हम जानेंगे ऐसे तथ्यों और रहस्यों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या वाकई यजीदी संस्कृति में हिंदू देवताओं की छाया मौजूद है? तो चलिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो इतिहास, धर्म और पहचान से जुड़ी आपकी समझ को हिलाकर रख देगी। यजीदी, एक ऐसा नाम जिसे आपने शायद ही पहले सुना होगा, और अगर सुना भी हो तो इसके पीछे की गहराई और रहस्य को शायद ही कभी समझा होगा। यजीदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी धर्मों में से एक माना जाता है। इनकी आबादी आज के समय में लगभग 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच बताई जाती है, और ये समुदाय मुख्य रूप से उत्तरी इराक, सीरिया और कुछ तुर्की व जॉर्जिया के क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन यजीदी धर्म को समझने के लिए सिर्फ संख्या देखना काफी नहीं है। इस धर्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई धर्मांतरण की अनुमति नहीं है। आप यजीदी बन नहीं सकते, आपको यजीदी पैदा होना पड़ता है। यही एक तथ्य इसे बाकी सभी धर्मों से अलग बनाता है, और दुर्लभ भी। यजीदी समाज में एक विशेष धार्मिक पद होता है जिसे बाबा शेख कहा जाता है। ये इनके आध्यात्मिक नेता होते हैं। यजीदी धर्म कोई खुली किताब नहीं है। इसके रिवाज, इसकी पूजा पद्धति, यहां तक कि इसके ग्रंथ और परंपराएं भी मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती हैं। यानी ज्यादातर बातें सिर्फ मौखिक परंपरा से जीवित हैं, किसी लिखित दस्तावेज से नहीं। और यही कारण है कि यजीदी धर्म की दुनिया के सामने इतनी रहस्यमयी छवि है। लोग इन्हें अलग नजर से देखते हैं, कभी कभी डर और संशय के साथ, क्योंकि जो समझ में ना आए वो भय पैदा करता है। लेकिन इस डर और भ्रम के पीछे छुपा है एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास, एक आध्यात्मिक विरासत और शायद एक भारत से जुड़ा पुराना रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसे जानने के बाद शायद आप भी कहेंगे, ये तो हमारे जैसे ही हैं। आइए इस कड़ी को और गहराई से समझते हैं। अब जब हमने यजीदी धर्म की मूल बातें समझ ली हैं, तो चलिए नजर डालते हैं उन चौंकाने वाले संकेतों पर जो इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ते हैं।
यजीदी धर्म के वर्तमान और ऐतिहासिक धार्मिक नेता, जिन्हें बाबा शेख कहा जाता है, का मानना है कि उनके पूर्वज कभी दक्षिण भारत से पलायन करके वर्तमान कुर्दिस्तान क्षेत्र में बसे थे। यह दावा महज एक किंवदंती नहीं बल्कि यजीदी समुदाय की मौखिक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में दर्ज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यजीदी धर्म में जिस देवता को सबसे प्रमुख माना जाता है वो है मीक ताउस। मीक ताउस को वे मोर के रूप में पूजते हैं, जो कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदू भगवान मृगण या कार्तिकेय की छवि से मेल खाता है। मृगण, जो कि भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं, का वाहन भी मोर है। और ये सिर्फ प्रतीकों की बात नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनकी भूमिका और दिव्य स्थान का वर्णन भी मेल खाता है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए, यजीदी समुदाय भी नववर्ष का स्वागत अप्रैल में ही करता है, जैसे कि तमिल नववर्ष या चैत्र नवरात्रि में होता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर एक गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं जो अब तक इतिहास की धूल में छिपी थीं? इन तथ्यों को देखकर सवाल उठता है, क्या यजीदी वास्तव में हिंदू धर्म की ही कोई प्राचीन शाखा है जो समय, भूगोल और संघर्षों के चलते अलग पहचान ले चुकी है? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको और भी ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो इस कड़ी को और मजबूती से जोड़ते हैं। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जिसे देखकर शायद आप भी ठिठक जाएं। इस मंदिर का नाम है ललीश मंदिर, जो यजीदी समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। ये मंदिर इराक के उत्तर में स्थित है और इसकी बनावट व सजावट देखकर आपको बार बार यही लगेगा, ये तो किसी दक्षिण भारतीय मंदिर जैसा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के द्वार पर बने नागों की आकृतियों की। सर्पों को हिंदू धर्म में शक्तिशाली और रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, विशेषकर भगवान शिव के गले में बसे नाग। ठीक वैसे ही ललीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर नागों की संरचनाएं उकेरी गई हैं, जो एक आध्यात्मिक सुरक्षा और पवित्रता का संकेत देती हैं। अब नजर डालिए मोर के आकार वाले दीपक पर, जिसे यजीदी मंदिरों में जलाया जाता है। ये मोर दीपक हूबहू उन दियों जैसे हैं जिन्हें आप तमिलनाडु या केरल के मंदिरों में देख सकते हैं, जहां मोर भगवान मृगण का वाहन माना जाता है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, ललीश मंदिर में तिलक लगाने की परंपरा भी पाई जाती है। वहां श्रद्धालु मंदिर की दीवारों पर तेल चढ़ाकर माथे पर तिलक लगाते हैं, एक ऐसा दृश्य जो किसी भी हिंदू मंदिर में आम है। इसके अलावा मंदिर के अंदर जलने वाली अखंड ज्योति, आग की पूजा और दिशाओं का पवित्र महत्व, ये सभी परंपराएं यजीदी और हिंदू मंदिरों के बीच एक गहरा सांस्कृतिक पुल दिखाती हैं। ये सिर्फ दृश्य समानताएं नहीं हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से एक साझा विरासत की ओर संकेत करते हैं, एक ऐसी विरासत जो समय के थपेड़ों के बावजूद अब भी जिंदा है। अब सवाल उठता है, क्या ये समानताएं महज संयोग हैं या इसके पीछे कोई इतिहास की खोई हुई कड़ी है? यजीदी समुदाय का नाम सुनने में जितना अनोखा लगता है, उतनी ही रोचक है इसकी संभावित व्युत्पत्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि यजीदी शब्द की जड़ें संस्कृत शब्दों में छिपी हैं। माना जाता है कि पहले इनका नाम था याह सिद्धि, जहां याह का अर्थ है दक्षिण और सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक सिद्धि या उपलब्धि। अब अगर हम इन दो शब्दों को मिलाएं, याह सिद्धि, तो यह होता है दक्षिण के सिद्ध। और जब यह शब्द समय के साथ विकृत होकर अरबी और कुर्द प्रभाव में आया तो यही बन गया यजीदी। इतिहास में कुछ शोधकर्ताओं और परंपराओं का दावा है कि यजीदी पूर्वजों ने लगभग 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत से पलायन किया था, विशेषकर तमिलनाडु या केरल जैसे क्षेत्रों से। वे लोग, जिन्हें बाद में यजीदी कहा गया, वे संभवतः सनातन धर्म के प्राचीन अनुयायी थे, जिन्होंने किसी कारणवश पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। इसके समर्थन में तुर्की के एक प्राचीन नगर का नाम भी आता है, आदिन, अदन। यह माना जाता है कि अदन दो शब्दों से मिलकर बना है, अडी प्राचीन और येन दक्षिणवासी, यानी आदिन का मतलब हुआ प्राचीन दक्षिणवासी। अब सवाल यह है कि आखिर इस पलायन की वजह क्या थी? क्या यह जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष या धार्मिक मतभेद का परिणाम था, या शायद कुछ ऐसा जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया? हालांकि इस थ्योरी पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन इन सभी तथ्यों को जोड़ने पर एक बात साफ नजर आती है, यजीदी और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच कोई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता जरूर है, जिसे आज फिर से खोजा जा रहा है। अब चलिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं, वहां जहां धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं बल्कि दर्शन और आत्मा की यात्रा बन जाता है। यजीदी धर्म में एक केंद्रीय धारणा है कि ईश्वर ने 7 दिव्य प्राणी या एंजल्स बनाए जो इस ब्रह्मांड की देख रेख करते हैं। इन 7 में से प्रमुख हैं मीक ताउस, जिन्हें वे मोर के रूप में पूजते हैं। अब अगर आप हिंदू दर्शन से परिचित हैं तो आपको तुरंत याद आएंगे सप्तर्षि, 7 आर्षे, जिन्हें सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान और धर्म का प्रचारक माना गया। यह केवल संख्या की समानता नहीं है, यह एक गहरी दार्शनिक समानता है।
दोनों परंपराओं में यह मान्यता है कि ईश्वर अकेले नहीं बल्कि दिव्य सहायकों के माध्यम से सृष्टि को संचालित करता है। अब आइए एक और प्रमुख विचार पर, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। यजिदी धर्म में भी यह विश्वास है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और उसके कर्म उसके अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन में बताया गया है, जहां आत्मा की यात्रा अनंत है और कर्म ही उसकी दिशा तैयार करता है। और फिर है मीकटाउस, मोर के रूप में पूजे जाने वाले देवता, जो आश्चर्यजनक रूप से मिलते हैं भगवान मृगण से। मृगण भी मोर पर सवार होते हैं और उन्हें भी दिव्य योद्धा, ज्ञान के संरक्षक और भगवान शिव के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये समानताएं केवल संयोग नहीं लगती, ये संकेत हैं उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुल के जो यजिदी और हिंदू परंपराओं को गहराई से जोड़ता है। यजिदी धर्म की जितनी गहराई है उतनी ही गहरी है इसकी चुप्पी। यह धर्म जितना रहस्यमयी दिखता है उतना ही संरक्षित और सीमित है, और इसके पीछे एक लंबा दर्दनाक इतिहास छुपा हुआ है। यजीदी समुदाय में बाहरी विवाह सख्त वर्जित है, यानी यजीदी सिर्फ यजीदी से ही शादी कर सकता है। अगर कोई इस नियम को तोड़े तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। यह नियम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्मरक्षा का तरीका रहा है, एक ऐसा उपाय जिससे वे अपनी संस्कृति, आस्था और पहचान को हजारों वर्षों के उत्पीड़न के बावजूद जीवित रख सके। इतिहास में यजीदी समुदाय पर बार बार अत्याचार हुए। इस्लामी आक्रमणों के समय उन्हें मूर्ति पूजक, काफिर और शैतान पूजक करार दिया गया। उन्हें या तो धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया गया या फिर मौत का सामना करना पड़ा। मंगोल आक्रमणों के दौरान उनके गांव जलाए गए, मंदिर नष्ट किए गए और लाखों यजीदी मारे गए या गुलाम बना लिए गए। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य ने भी इन्हें निशाना बनाया। बार बार हमले, जबरन धर्मांतरण और सामूहिक हत्याएं आम बात बन गईं। इतनी पीड़ा के बाद 12वीं शताब्दी में शेख आदि नाम के एक यजीदी संत ने धर्म को बचाने के लिए एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने यजीदी धर्म की बाहरी परत को इस्लाम और सूफी परंपरा से जोड़ दिया ताकि उत्पीड़न से बचा जा सके। लेकिन असली यजीदी परंपराएं गुप्त ही रहीं, सिर्फ मौखिक परंपरा और सिर्फ अपने लोगों के बीच। यह गोपनीयता कोई दिखावा नहीं बल्कि जरूरी कवच बन चुकी थी, एक ऐसा कवच जो उनकी पहचान को मिटने से बचाता रहा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें दुनिया से कटकर जीना पड़ा हो। आज जब हम यजीदी संस्कृति की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक पहचान नहीं बल्कि संघर्ष और जीवटता की अमर कहानी बन चुकी है। इतिहास में जो यजीदी समुदाय पर बीता वह बेहद दर्दनाक था, लेकिन जो हुआ 2014 में वो शायद सबसे काला अध्याय था इस सभ्यता के लिए। एक ऐसा नरसंहार जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह नहीं समझ पाई है। अगस्त 2014 उत्तरी इराक का सिंजार इलाका। ISIS, एक आतंकवादी संगठन जिसने खुद को खलीफा की सेना कहा, ने अचानक यजीदी बहुल इलाकों पर हमला बोल दिया। हजारों पुरुषों को वहीं मार दिया गया। सड़कों पर, खेतों में, घरों में लगभग 5000 से अधिक यजीदी महिलाओं और लड़कियों को गुलाम बना लिया गया, जिनमें से अधिकतर को यौन शोषण के लिए बेचा गया। बच्चों को जबरन मुस्लिम बनाया गया या मार दिया गया। लगभग 50,000 यजीदी जान बचाकर माउंट शिंजार की ओर भागे, एक वीरान पथरीला पहाड़। वहां भूख, प्यास और गर्मी से जूझते हुए सैकड़ों की जान चली गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना को नरसंहार, जेनोसाइड के रूप में मान्यता दी। आज भी 3000 से ज्यादा यजीदी महिलाएं और बच्चे लापता हैं, और जिन लोगों ने यह सब झेला है उनकी आंखों में अब भी वो डर, वो पीड़ा साफ दिखाई देती है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक संघर्ष नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता को मिटा देने की कोशिश थी। लेकिन यजीदी खामोश नहीं हुए, वे जिंदा हैं और अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आस्था के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इतनी समानताएं, इतने प्रतीक, इतनी मान्यताएं, सब कुछ एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक कोई पक्की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि यजीदी वास्तव में दक्षिण भारत से आए थे। क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास की किताबों से छूट गए एक बड़े अध्याय की परछाई? यजीदी धर्म की बहुत सी बातें आज भी दुनिया से छिपी हुई हैं। उनके असली ग्रंथ, उनके रहस्यपूर्ण रिवाज और उनके विश्वासों की उत्पत्ति। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी अब भी अधूरी है। एक रहस्य जो इतिहास, धर्म और संस्कृति को जोड़ता है लेकिन आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। लेकिन जो बात साफ है वो ये कि यजीदी सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि संघर्ष, अस्तित्व और विरासत की मिसाल है। और अगर हम उनके अतीत को समझ पाए तो शायद हम खुद को भी थोड़ा बेहतर समझ सकें। अगर आप भी ऐसी भूली बिसरी संस्कृतियों, छिपे हुए इतिहास और रहस्यमयी सभ्यताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही और कहानियां जो सोच बदलें, दिल छू लें और दिमाग खोल दें।
कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मंदिरों की दीवारों, प्रतीकों और परंपराओं में छुपा होता है। यजीदी समुदाय की कहानी सिर्फ उनका अतीत नहीं बल्कि हमारी साझा विरासत का हिस्सा भी हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया का इतिहास जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई रखता है तो जुड़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी पहचान से जुड़ी हो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।